हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ से फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो जब हमने एक्सरसाइज 6C कंप्लीट किया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि ये जो मेरा बुक है ना, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था ऑनलाइन, इसमें कुछ पेजेस मिसिंग है जिसमें हमारा एक्सरसाइज 6D वगैरह भी गायब था। तो एक प्यारे बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू जो है एक्सरसाइज 6D के फ़ोटोज़ भेजे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा और जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग 6D को छोड़ करके चैप्टर नंबर 7 पहुँच गए थे और वहाँ पर मैंने 7 के सारे वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं जो इस साल आने वाला है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहता है ना तो आप इंस्टा या टेली के थ्रू हमसे बात कर सकते हो और इंस्टा और टेली का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अपन सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पॉइंट्स ए और बी जो है वो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो हमने एक सर्कल बनाया जिसमें पॉइंट ए और बी हमने बना दिया। इस सर्कल का सेंटर ओ है यहाँ पर और हमसे पूछ रहा है कि ये जो वाई है ना इसका वैल्यू बताइए। तो वाई कहाँ पर आया हुआ है, देखो एक यहाँ पर आया हुआ है और दूसरा जो वाई है हमारे पास वो यहाँ पर आया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास ए ओ जो है वो भी हमारा रेडियस है और जो बी ओ है वो भी रेडियस है, क्योंकि दोनों सर्कल में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ए ओ और बी ओ जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट इसको, एकदम फटाफट देखो बनाएंगे अब, क्योंकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन वाले आंसर है ना, नहीं शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। तो ए ओ इक्वल टू बी ओ लिख दो। अब हम लोग जानते हैं कि ए ओ और बी ओ इक्वल है तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर भी इक्वल होगा। यानी कि हमारा जो पॉइंट्स के बीच की दूरी है वो हमको निकालना है। तो हमने स्क्वायर इसलिए कर दिया ताकि हमको रूट ना लिखना पड़े, नहीं तो हम लोग रूट लिखते फिर उसका स्क्वायर करते तो उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग डायरेक्ट इसको शॉर्टकट तरीके से ऐसे पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है ना वो निकाल सकते हो। अब पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने का तरीका क्या है, तो हम लोग अगर ए से ओ तक निकालना है तो x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1, ये सब फॉर्मूला हमने पहले वाले एक्सरसाइज में आपको पढ़ा रखा है। तो हम लोग सीधे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो x2 हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, बस ए में से और ओ में से। ये ध्यान रखना कि या तो आप इसको ले लो x2 या तो इसको ले लो। जैसे मैं 2 को ले लेता हूँ तो यहाँ पे x2 और माइनस में x1 करना है। तो ये पहले से माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरीके से y2 माइनस y1, तो अगर हमने इसको x2 लिया है तो इसको y2 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 3y और फिर माइनस में y1 यानी कि y का स्क्वायर। इस तरीके से उसी तरीके से बी ओ निकालना है अपने को। तो अब यहाँ पर इन दोनों के पास आ जाते हैं। x2 किसको ले लूँ मैं, चलो 5 को ले लेता हूँ। आप किसी को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी को लो, आप इधर भी ले सकते हो या फिर इसको ले सकते हो, जिसको लेना चले लो। तो मैं 5 लिख लेता हूँ। माइनस में x1 हमारा y1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। और उसी तरीके से हमारे पास फिर से प्लस के साइन के साथ y2 माइनस y1 करना है। तो ये 7 हो जाएगा y2 और माइनस में y1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3y हो जाएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट वाले क्वेश्चन है हमारे पास और डिटेल में मैंने आपको पहले वाले एक्सरसाइजेस में समझा रखा है, तो पिछले वीडियोस देख सकते हो। तो 2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9। यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास बन जा रहा है -3 और -5 यानी कि -4 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस वाला 16 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 16y का स्क्वायर। इस तरीके से ओके। इक्वल की साइड में हमारा 5 में से 2 माइनस हो तो 3 आया, तो 3 का स्क्वायर फिर से यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ये दोनों तो सॉल्व हो नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम लोग a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर हो जाएगा 9y का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और y का स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है। तो 2 का 7 से और 3 से जो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 7 = 14 एंड 3 × 42। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 42y। तो इस तरीके से हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab लिख दिया। अब देखो प्लस वाला लाइन है माइनस वाला लाइन है, इसको पहले उड़ा दो और सभी को इकट्ठा कर लो क्योंकि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 16y का स्क्वायर माइनस में 9y का स्क्वायर, फिर ये वाला भी इधर आकर के हमारा माइनस में 42y हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का 49 हो जाएगा। इक्वल को साइड में 0 हो गया। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7y का स्क्वायर माइनस में 42y और माइनस में 49 = 0। सभी में से 7 कॉमन मिल रहा है तो 7 को कॉमन निकाल लो। तो ये y स्क्वायर हो जाएगा -6y हो जाएगा -7 हो जाएगा। इक्वल की साइड में 0 हो गया। 7 को अगर मैं 0 के पास भेजता हूँ तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 0 के पास जा करके 0/7 हो जाएगा जो कि 0 हो जाता है। तो 7 का तो खेल खत्म हो गया। हमारा इक्वेशन बन गया y स्क्वायर -6y -7 = 0। अब बीच वाले को स्प्लिट करना है तो 6 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाए। तो बहुत ही आसान है, उसको 7 बना दो। इस तरीके से देखो -7y लिख दो और प्लस में y लिख दो। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 7 बन जा 7 आ जाएगा। माइनस का 7 = 0। 2 का पेयर बना लो। तो इन दोनों में से y कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर से y उतारेंगे और इनमें से 7 को उतारेंगे, ठीक है। इसका पेयर बनाया है हम लोग, इसका बनाया है।
अब देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो 1 कॉमन हमेशा रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि 1 का y से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, और 1 का -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास y -7 आ गया एक फैक्टर, और दूसरा आ गया हमारा y + 1 = 0। तो अगर अपन y -7 = 0 लेते हैं तो y का वैल्यू प्लस वाला 7 हो जाएगा, या फिर हम लोग अगर y + 1 = 0 लेते हैं तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को जो है ना कंप्लीट करना था एक्सरसाइज 6D के। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के पास। सो अगला क्वेश्चन भी लगभग सिमिलर है। हमसे बोल रहा है कि अगर पॉइंट ए जो है वो इक्वी डिस्टेंस है बी से भी और सी से भी, यानी कि मान लो यहाँ पर मेरा पॉइंट ए है, इधर मेरा पॉइंट बी है और इधर मेरा पॉइंट सी है, और ये जो ए है वो बी से और सी से दोनों साइड बराबर दूरी पर है। इधर अगर मान लो 1 सेंटीमीटर होगा तो इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा। हमको यहाँ पर जो पी दिख रहा है ना कोऑर्डिनेट्स, वो अपने को निकालने हैं। तो बस यहाँ पर भी हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सॉल्व करने जब आओगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ए से लेकर के बी तक की दूरी जो है वो इक्वल है ए से लेकर के सी तक की दूरी के, है ना। सॉरी, स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे। अब अगले स्टेप में आप लोग लिख दो कि इसीलिए हमारा जो ए बी का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर, ताकि रूट ना लगाना पड़े। और फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 वाला स्क्वायर। तो मैं इसमें से x2 किसको ले लेता हूँ, मैं 3 को लेता हूँ x2, ठीक है। ए और बी वाला में से लेना है ना, तो 3 को x2 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में y2 ले लेता हूँ p को, और y1 2 को ले लेता हूँ इसका स्क्वायर। देखो ये है y2 और ये y1 इक्वल के उस साइड में। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करते हैं, x2 x1 इसको ले लेते हैं, तो x2 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में y2 5 है और y1 फिर से वही 2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पर हमारे पास p - 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस में 2ab करना है ना, तो -2 × p × 2, तो 2 2 4 हो जाएगा और ये p हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में यहाँ पर p में से 0 माइनस होगा तो p का स्क्वायर आ जाएगा, शॉर्टकट में एकदम डायरेक्ट आप लोग लिख दो, 0 की वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगा। और ये भी हमारा 5 में से 2 माइनस होकर के 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाता है। सॉरी, तो यहाँ से प्लस वाला 9 -9 को पहले कैंसिल कर लो, यानी दोनों प्लस में है, तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो माइनस में हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप इस तरीके से कट कर दो, एग्जाम में टाइम बचाओ। सेम उसी तरीके से यहाँ पर प्लस p स्क्वायर और ये भी प्लस p स्क्वायर है, इसको भी आप लोग उड़ा दो ताकि आपका और टाइम बच जाए। यहाँ पर 4 बचा है, इस 4 को लिख लो, -4p को उधर भेजेंगे तो प्लस वाला 4p हो जाएगा। अब इस 4 को इधर ले आओ तो 4 / 4 = p हो गया, तो ये आ जाएगा 1 = p या फिर p = 1, जो लिखना चाहो लिख लो। ये आपका फाइनल आंसर है, p का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू, क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बुक है आपके पास, आप रीड कर सकते हो। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें पॉइंट B, C और D का वैल्यू हमको दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि इसके एक डायगोनल का लेंथ निकालिए। तो हम क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल में हमारे पास दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर अपने को A पॉइंट नहीं भी दिया है तो घबराना नहीं है, हमको B तो दिया हुआ, D दिया हुआ है, और हम लोग क्या जानते हैं कि BD भी हमारा क्या है, एक डायगोनल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, BD निकाल देंगे। अगर BD निकल गया तो डायगोनल निकल गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD इज वन ऑफ द डायगोनल। जो BD हमारे पास वो क्या है, एक डायगोनल है हमारा, तो इसलिए BD निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, रूट के अंदर x2 - x1 वाला, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर दोनों साइड तो स्क्वायर कर नहीं सकते, पहले इसलिए करते थे ताकि हमारे पास ये सॉल्व हो जाए फटाफट, और AB का स्क्वायर = AC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि बस BD निकालना है। तो रूट के अंदर लिखेंगे हम लोग x2 कौन सा ले लूँ मैं, तो x2 ले लेता हूँ मैं 4 को, तो 4 माइनस में 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y2 0 को लेना पड़ेगा फिर मुझे, और माइनस में ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बन गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, और ये बनेगा -3 का स्क्वायर हमारा प्लस वाला ही 9 होता है, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे रूट के अंदर 25, यानी जो BD का वैल्यू है वो बन जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से हमारा जो एक डायगोनल है वो 5 है, और ये हमारा कुछ भी सेंटीमीटर वगैरह तो दिया नहीं था, बताया नहीं गया था कैसा रेक्टेंगल है। तो आप लोग 5 के बाद यहाँ पे यूनिट्स लिख देना बस, कि हमारा जो होगा 5 यूनिट्स होगा, कुछ भी हो सकता है वो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। सो देखो जो हमारा क्वेश्चन में 4th है ना, ये 2 की तरह सेम है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा पॉइंट P है वो A से और B से इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पर और यहाँ पर जो है दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, यानी कि जो हमारा AP होगा वो इक्वल होगा BP के। AP और BP दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड्स। अब उसके बाद हमारे पास इनके जो वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, तो हम लोग को बस यहाँ पर से P का वैल्यू, सॉरी जो K है ना, K का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सेम काम वही करेंगे जो पहले करते थे, यहाँ पर लिख देंगे AP²
इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। अब अपने को रूट नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ए पी निकालने के लिए हमारे पास क्या है भैया, तो x2 माइनस x1। अब यहाँ पर मैं x2 किसको ले लूँ, चलो k माइनस 1 को ही x2 ले लेता हूँ, नहीं तो दिमाग खराब होगा फालतू में, फिर साइन वाइन चेंज करना पड़ेगा। तो x2 अपन इसी को लेंगे, k माइनस 1 को, और उसमें से x1 हमको इसको लेना पड़ेगा माइनस का 3, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 हो जाएगा, माइनस में y1 हमारे पास k हो जाएगा। तो ये हो गया ऐसे। इक्वल के उस साइड में भी bp में वही इस काम करेंगे हम लोग, x2 इसको लेंगे, x1 इसको लेंगे, ठीक है। तो x2 हमारा k माइनस 1 और माइनस में k का स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस में y2 माइनस y1 ये हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये देखो कैंसिल हो रहा है, अच्छा उधर छोड़ो, पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा k माइनस में 4 का स्क्वायर, इधर हमारे पास इसको फिलहाल रहने दो, एक ही सब में फॉर्मूला लगाएंगे, इकट्ठा फॉर्मूला लगाएंगे। इधर हमारा प्लस k जो है और माइनस जो k है ये आपस में हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल -1 का स्क्वायर बचेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से -3 का स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये k उतर जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 2 जा 4k आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ से मेरा k और k स्क्वायर दोनों है, तो 2k स्क्वायर आ जाएगा, अभी कैंसिल नहीं हो रहा है अभी ये, तो हमारा क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व होगा। उसके बाद हमारे पास 16 जो है, और ये हमारे पास, अच्छा इसको मैं इधर ले आता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ, पहले उतार लेता हूँ। k वाला पहले लिख लेते हैं, ये -8k है और -4k है, तो ये बन जाएगा माइनस का 12k। उसके बाद प्लस वाला 16 है, और ये 9 और 1 10 बन करके इधर आ जाएगा, तो माइनस वाला 10 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 आ गया। तो अब देखो इन सभी में ना 2 कॉमन मिल रहा है, तो मैं सभी में से, अच्छा एक बार इसको भी लिख ही लेता हूँ, जब इतना डिटेल में कर दिया हूँ तो थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं इसको, +6 करके। अब सभी में आपको दिख रहा है 2 कॉमन, तो सब में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये k स्क्वायर माइनस में 6k और प्लस में 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 को 0 के पास भेजेंगे तो इसका मर्डर हो जाएगा, खेल खत्म है इसका बेचारे का। तो k स्क्वायर माइनस में 6k और प्लस में यहाँ पर हमारे पास जो 3 है वो आ जा रहा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये छूट गया गलती से थोड़ा सा, 16 के बाद ये 4 भी था हमारे पास लेफ्ट में ना, तो 16 और 4 यहाँ पर एक्चुअल में 20 हो जाता। तो 20 में से 10 माइनस होगा तो यहाँ पर मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर 10 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 5 हो जाएगा, 10 में से 2 कॉमन लेने के बाद, तो ये मेरा 3 नहीं एक्चुअल में ये 5 रहेगा, ठीक है ना। 10 में से 2 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, इक्वल टू 0। तो अब अपने को यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास जो बीच में -6 है उसको फिर से स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करके 5 लाना है, तो 5 और 1 में कन्वर्ट कर दो इस तरीके से, k स्क्वायर माइनस में 5k और माइनस में 1k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6k आ जाएगा, और 5 बन जा 5 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। इन दोनों में से k कॉमन ले लो तो k माइनस 5 हो जाएगा, और इन दोनों में से फिर वही -1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर भी हमारा k माइनस 5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। तो हमारे पास बना क्या, k माइनस 5 एक फैक्टर और दूसरा वाला k माइनस 1 हो गया, ये वाला और ये वाला। तो हमारा अगर k माइनस 5 लेते हैं इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू हमारा प्लस वाला 5 हो जाएगा, या फिर k माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो k का वैल्यू जो हमारा प्लस वाला 1 हो जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर भी है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो अगला क्वेश्चन जो है वो अब रेशियो से रिलेटेड आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स वगैरह जो थे, जो फॉर्मूलाज थे, वो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूंगा पहले, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझसे क्या बोला गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर A है, ये मेरा A है और यहाँ पर मेरा B है, तो इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट P आ रहा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो हमारा रेशियो है ना वो अपने को निकालना है। तो रेशियो मैंने आपको जैसे बताया था कि K रेशियो 1 मान करके सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स याद रखना, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू mx1 प्लस में हमारे पास, रुक जाओ, mx1 और प्लस में nx2, हाँ, फिर डिवाइड बाई में m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा होता है y इक्वल टू हमारे पास होता है my1 प्लस में ny2, और डिवाइड बाई में हमारे पास यहाँ भी m प्लस n होता है। अब ये mn क्या है, x1 x2 क्या है वो सब समझ लो। सबसे पहले ये x और y को समझते हैं। तो ये x और y क्या होता है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो इन लाइन को डिवाइड करता है, यानी जो p के कोऑर्डिनेट है ना वही x और y है। तो पहला वाला जो x है वो यहाँ पर x लिखा हुआ है, दूसरा वाला जो 2 है ना वो मेरा y है, ये समझ लेना। उसके बाद ये m और n क्या है, तो जो रेशियो हम लोग लेते हैं k रेशियो 1, ये पहला वाला को m बोलते हैं, दूसरा वाला को n बोलते हैं। ओके,
x1 x2 क्या है, तो बस ये a और b जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 x2 और y1 y2। इतना समझ में आ गया। अब बस आप लोग फॉर्मूला में इसको अप्लाई कर दो। तो ये यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू हमारे पास m का वैल्यू कितना है भैया, तो m का वैल्यू हमारा k है। x1 कितना है, तो मान लो हमारे पास x1 हम लोग किसको ले लो, सॉरी नहीं, यहाँ पर एक गड़बड़ हो रहा है, m के साथ x2 होता है। तभी तो मुझे याद आ रहा था कि फॉर्मूला में थोड़ा सा उल्टा सीधा रहता है वहाँ पर, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये होता है m x2 और n x1। बिल्कुल दिल से सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, होते रहता है, टीचर से भी गलती हो जाती है। बहुत दिनों बाद इस एक्सरसाइज को मैं भी कंप्लीट करा रहा हूँ। तो ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। तो m x2 रहेगा तो हम लोग यहाँ पर k लिखेंगे, और x2 के लिए हमारे पास जैसे कि मान लो मैं 4 को ले लेता हूँ, तो 4 का k से मल्टीप्लाई होगा तो 4k हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास n x1 है, तो n का वैल्यू तो 1 है, बस x1 देख लो कितना है, तो 12 है, तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, तो राइट यहाँ पे 12 लिख देते हैं अपन प्लस की साइन के साथ। नीचे में m प्लस n है, तो बस k प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से y के लिए भी करना है। y के बदले में पहले तो आप लोग यहाँ पे 2 पुट कर लो, क्योंकि y का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2। उसके बाद फिर से यहाँ पर हमारे पास m का वैल्यू हो जाएगा k, और y2 हमारे पास कितना है, तो -3 है, तो ये बन जाएगा -3k। उसके बाद प्लस में ny1, तो n यानी कि 1, और y1 हमारे पास है 5, तो 5 बन जाए 5 हो गया। नीचे में यहाँ पर भी हमारा k प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए इधर से। तो सबसे पहले तो हमारे पास x का कुछ वैल्यू हम लोग को यहाँ पर नहीं पता है, तो इसको एज इट इज़ ऐसे रहने देते हैं फिलहाल के लिए। इधर वाला जो है इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा इधर आकर के, तो 2k प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल को साइड में -3k है और प्लस में 5 है। तो एक काम करते हैं अपन, इस -3k को इधर ले आते हैं, तो +3k हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 2k प्लस में 3k, इक्वल को साइड में प्लस वाला 5 और 2 इधर जाकर के माइनस वाला 2 हो गया। तो ये बन गया हमारा 5k इक्वल टू 3 आ गया। तो k का वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई 5। तो k का वैल्यू आ गया, इसका मतलब हमारा रेशियो निकल करके आ गया। आपको इसका जरूरत भी नहीं है। अगर हमसे पूछा रहता कि साथ ही साथ इस x का वैल्यू भी बताइए, अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता, तब हम लोग क्या करते, जो k का वैल्यू है वो इसको पुट करते और फिर हमारा x जो वैल्यू वो निकल करके आ जाता। तो इसको आप लोग को इतना ही रहने देना है, या फिर इसको आप लोग सॉल्व भी नहीं कीजिएगा एग्जाम में, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। बस आपने फॉर्मूला लिख दिया वही काफ़ी है। इसके आगे ये वाला टर्म जो है ना इसको हटा दीजिएगा। बस आपसे अगर रेशियो पूछ रहा है तो, यानी कि अगर k का वैल्यू पूछ रहा है तो, और अगर बोलेगा कि x का भी वैल्यू निकालिए तब फिर आप लोग इसमें सॉल्व कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं था। सो हमारा जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा भैया, वो 3:5 हो जाएगा। जो भी k का वैल्यू रहता है ना वही उसका रेशियो रहता है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन बनाते हैं। तो 6th वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो डायगनल्स है हमारे रेक्टेंगल ABCD का, देखो ये जो ABCD हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, इसके जो डायगनल्स हैं ये वाले, और इसमें हमको वर्टिसीज भी दिए हुए हैं ABCD के, वो क्या है आपस में इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर हम लोग इन दोनों डायगनल को इक्वल प्रूफ करना है तो यहाँ से AC और आपको BD निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्ट जो ये दोनों आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं जिसको अपन मिड पॉइंट कहते हैं, ये आप लोग निकालो। यानी AC का मिड पॉइंट निकाल दो, BD का मिड पॉइंट निकाल दो। तो अगर दोनों के मिड पॉइंट इक्वल होंगे, मतलब कि दोनों जो डायगनल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मिड पॉइंट मतलब कि आधा, अगर आधा इक्वल है भैया, इसका मतलब कि दोनों जो पूरे हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तो मिड पॉइंट निकाल दीजिए, आपका दोनों काम हो जाएगा, इक्वल भी प्रूफ हो जाएगा, बाइसेक्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो मिड पॉइंट ऑफ AC। सबसे पहले AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। फॉर्मूला बहुत ही आसान है मिड पॉइंट निकालने के लिए। दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x होता है एक y होता है। तो x वाले निकालने के लिए अपन x2 प्लस में x1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, और इधर हम लोग y2 प्लस में y1 डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास A और C का निकाल रहे हैं, तो A और C में से आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स को लेना है। जैसे x2 इसको ले लो, x1 इसको ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 प्लस में 5 डिवाइड बाई 2। और उसी तरीके से y2 हमारा -1 को ले लो, y1 हमारे पास जो 6 है उसको ले लो, तो -1 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये निकल करके आ गया हमारा 7/2, और 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, तो 5/2। तो AC का जो मिड पॉइंट है वो 7/2 और 5/2 आ रहा है। उसी तरीके से आप मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लीजिए। जो दूसरा वाला डायगोनल आपको BD दिख रहा है उसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है ना, मिड पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा x2 x1। बस हम लोग क्या करेंगे, इस बार B और D के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा 5 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास -1 और 6 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 आ गया, और ये भी हमारा सॉल्व होकर के 5/2 आ जाएगा। तो चूँकि हमारे पास दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि MP ऑफ AC जो है वो इक्वल है MP ऑफ BD के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो AC होगा वो इक्वल होगा BD के, एंड AC बाइसेक्ट, या फिर ऐसे AC बाइसेक्ट मत लिखो, AC एंड BD दोनों लिखो, AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर। एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, आपस में कट करते हैं। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। देखा कितना सिंपल से क्वेश्चन था।
सो सेवंथ वाले क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द मीडियंस ऑफ ए डी एंड बी ई। एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है, उसके मीडियंस आपको फाइंड करने हैं। एक का नाम ए डी है और दूसरे का नाम बी ई है। इस ट्रायंगल का ए बी और सी जो तीनों वर्टिसीज हमको उनका वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर मुझे ए डी निकालना हो, यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी निकालनी हो, तो मुझे ए का भी वैल्यू पता होना चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, और डी का भी पता होना चाहिए। तो डी का तो पता है नहीं, तो हमें डी के पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो डी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखो, जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है। क्योंकि मीडियन क्या करता है कि इस वाले वर्टेक्स से एकदम सीधा एक लाइन बनाता है जो कि दूसरे वाले जो हमारा साइड है उसके बीचों बीच में पड़ता है। तो ये डी हमारा मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी और सी का अगर मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो वही हमारा डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आप लोग x2 और x1 लगा दो, 5 + 3 कर दो, तो 5 + 3 / 2 कर देता हूँ मैं। और उसी तरीके से 3 और ये हो जाएगा प्लस में -1, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो मैं पहले से -1 लिख देता हूँ /2। तो ये निकल कर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5 और 3 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो 4 आ गया, और 3 में से 2 माइनस होगा तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स है ना वो 4 और 1 है। डायरेक्ट आंसर लिखो, टाइम बचाओ अपने एग्जाम में। उसी तरीके से आप लोग को निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ किसका भैया, ई का। तो ई भी जो है हमारे वो मिड पॉइंट है ए और सी का, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ए और सी को हम लोग पकड़ेंगे। तो ये हो गया 7 और प्लस में 3 / 2, और उसके बाद -3 है और -1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 और -1 / 2, क्योंकि प्लस माइनस लास्ट में माइनस ही हो जाता है। तो 7 और 3 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, और उसी तरीके से -3 और -1 -4 हो जाएगा, -4 को 2 से डिवाइड देंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई निकल करके आ गया। अब आप लोग ए डी निकाल दीजिए और ए बी ई निकाल दीजिए। तो ए डी के लिए फिर वही फॉर्मूला, रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब x2 किस में से लेंगे, देखो डी में से और ए में से लेंगे, ध्यान रखना ना। तो मैं इसको 7 को ले लेता हूँ x2, माइनस में x1 4 को ले लेता हूँ, तो x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 मुझे इसी को लेना पड़ेगा -3 को, क्योंकि x2 मैंने उधर से लिया था। तो y1 जो होगा मेरा 1 हो जाएगा, तो y1 का स्क्वायर इस तरीके से। तो ये बन गया यहाँ से हमारे पास 7 - 4 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा कितना 9, और प्लस में 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। तो ये बन गया रूट के अंदर 25, और रूट के अंदर 25 जो होता है वो 5 होता है, यानी ए डी जो है वो हमारा 5 यूनिट्स है। अब बस एक तो निकल गया, दूसरा भी सेम उसी तरीके से निकाल लो। बी के लिए भी सेम काम करेंगे, x2 - x1, बस हम लोग यहाँ से x2 लेंगे, यहाँ से ई वाले में से x1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस में 5 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस में हमने कौन से 5 को लिया है, ये वाला 5 लिया था x2, और ये x1 लिया था। तो अब अपन y2 ले लेते हैं -2 को, और माइनस में हमारा 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास, यहाँ से 5 में से 5 माइनस होगा तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर खेल खत्म, और ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर हमारा फिर से यहाँ 25 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा जो बी ई है वो भी जो है 5 यूनिट्स निकल जाएगा। तो दोनों जो है वो 5 यूनिट्स हैं, दोनों हमारे मीडियंस। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट होता है। आइए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। सो 8th वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पॉइंट सी है वो ज्वाइन, जो हमारे पास ए और बी का ज्वाइन था उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ ए था, यहाँ पर बी था, और ये हमारा जो पॉइंट सी कहीं पर आ रहा है वो इसको जो है ना 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि अपने को रेशियो वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। तो रेशियो इस बार पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग को k/1 मानना नहीं है। ये पहला वाला हमारा m हो जाएगा, दूसरा वाला n हो जाएगा। हमको बोल रहा है कि ये जो k है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये x होता है पहला वाला जो बीच में डिवाइड करता है दोनों लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट्स को x और y माना जाता है। तो ये हमारा x है, तो हम लोग फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूँ, x = हमारे पास हो जाएगा, इस बार फॉर्मूला गलत नहीं करेंगे, mx2 प्लस में nx1 और डिवाइड बाई में हमारा m + n, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है भैया, x का वैल्यू k है, तो k लिखो। m का वैल्यू कितना है, 2 है, और x2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 को अपन x2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5k। उसके बाद फिर n हमारे पास कितना है, 2 है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, m हमारे पास 2 था और हमारे पास ये था 5, तो मैं k कहाँ से लिख दिया यार, गड़बड़ होगी थोड़ा सा, वो k का आदत हो गया ना k+1 लिखने का, इसीलिए 5k लिख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 एक्चुअल में यहाँ पर, या फिर एक बार इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं ताकि बच्चे जब मेरे नोट्स देखें तो उनको कन्फ्यूजन ना हो। तो m के बदले में 2 और x2 के बदले में मैं 5 लिख देता हूँ, फिर n के बदले में 3 लिख लेता हूँ, और x1 के बदले में हमारे पास कितना है, 2 है, और डिवाइड बाई में फिर से वही 5 + 2 हो जाएगा। अरे यार 5 कहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। 2 + 3 हो जाएगा, m + n, ये दोनों हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा k = 10, प्लस में हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6, और डिवाइड बाई में
3 और 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। तो k का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा 16/5। तो है सिंपल सा क्वेश्चन, बस ये फॉर्मूला जो रहता है ना, m भी लेना है इसमें अपने को, x भी लेना है, x को भी लेना है, x2 को भी लेना है, इतना सारी चीज़ हो जाता है कि बोलने की वजह से गड़बड़ हो जाता है। अगर मैं इसको शांति से सॉल्व करूँगा तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। और आप भी, मुझे पता है, जब खुद से सॉल्व करोगे ना, आराम से सॉल्व करोगे तो फटाफट सॉल्व होगा। बस ये बार बार जो मैं बोलते रहता हूँ ना, इस वजह से ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आगे से ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है फिलहाल उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो 9th वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इसमें बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस ऐसे बनता है, ऐसे वाई रहता है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मान लो यहाँ पर हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे पास बी है, और यहाँ पर एक पॉइंट पी आ रहा है जो कि एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो ठीक है, इसको मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये बी हो गया। तो देखो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका एक्स का तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई उसका 0 होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये ऐसे लाइन बनाता मैं और ऊपर में अगर कहीं पर जगह में आता, इधर कहीं पे आता, तब एक्स का भी वैल्यू होता और वाई का भी वैल्यू होता। लेकिन एक्स एक्सिस में अगर पड़ रहा है तो ध्यान रखना वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कि लेट द पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट लिख देना, रिक्वायर्ड पॉइंट बी P, इसका नाम मान लेते हैं अपन P है, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x और 0 है। अब चूंकि हमारा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है A से और B से, यानी कि हमारा जो AP होगा और जो हमारा BP होगा दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि AP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BP का स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला लगा दो। इसमें बस मेन यही चीज़ था, एक्स एक्सिस को समझना था। बाकी जो आपने पहले सॉल्व किया ना इक्वी डिस्टेंस वाला, सेम वैसे सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास x2 - x1 वाला फॉर्मूला ले लेते हैं अपन। तो x2 हम लोग किसको ले ले, मान लो x2 ले लेता हूँ मैं, माइनस में x1 अब लेना पड़ेगा मुझे इसको, तो पहले से ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर y2 मुझे लेना पड़ेगा अब 0 को, और y1 हो जाएगा मेरे पास ये 0 का स्क्वायर, इक्वल के उस साइड में। फिर से वही चीज़ होगा, BP में भी हम लोग x2 x को ले लेते हैं, x1 5 को ले लेते हैं, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 0, और फिर वहाँ पर भी ये भी 0 ही है तो 0 का स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा x + 1 का होल स्क्वायर, x - 5 का होल स्क्वायर। ये तो 0 0 हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो हमारा a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा। इधर हमारे पास a - b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab ना, तो माइनस 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 और ये x उतर जाएगा। पहले तो मैं x स्क्वायर से x स्क्वायर को उड़ा देता हूँ, खेल खत्म हो जाएगा इसका। इस 10 को इधर ले आता हूँ, 1 को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 10x इक्वल टू साइड में 25 और माइनस का 1 इधर जाकर के माइनस में हो गया। तो ये बन गया हमारा 12x इक्वल टू 24। सो x इक्वल टू हो गया हमारा 24 डिवाइड बाई में 12 इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा x का वैल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जो 10th नंबर का क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। अच्छा हाँ, 9th में ये भी ध्यान रखना है अपने को कि हमारे पास ये तो हमने x का वैल्यू निकालना है, हमसे पॉइंट्स p का वैल्यू पूछा था। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे x वाला 2 हो जाएगा और y वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको पॉइंट को बताना था आपको, तो यहाँ से 2 और 0 ऐसे लिखोगे आप लोग। ओके, अब चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन के पास। तो देखो यहाँ पर 10th वाले क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ये और ये। तो हम लोग इसको मान लेते हैं a है और ये वाला हमारा b है, तो हम लोग को बस ab निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि बीच की दूरी निकालनी है। x2 - x1 और फॉर्मूला लगा दो। x2 किसको ले लूँ मैं, x2 इसको ले लेता हूँ प्लस वाले को, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 5 हो गया, माइनस में x1 करना है तो ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 5 इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास ये हो जाएगा 2, y1 हमारे पास ये भी 2 है तो 0 बन जाएगा, सॉरी पावर में तो भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो डिवाइड में दोनों के 5 है, तो नीचे में 5 लिख लो, ऊपर वाली को 2 + 8 को ऐड कर देंगे अपन और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो हमारे पास ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 10 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, और इधर हमारा 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 2 क्योंकि 10 होता है, तो AB इक्वल टू हो गया हमारे पास रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, और ये जो 2 का स्क्वायर है ये 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, तो 4 भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको बाहर निकाल दो। तो जो यूनिट है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर यूनिट से आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस निकला है ना, तो सेंटीमीटर मीटर कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो वो हमको नहीं पता तो हम यूनिट लिख देते हैं। तो 2 यूनिट्स होगा इन दोनों के बीच की दूरी। ये हो गया हमारा 10th नंबर भी सॉल्व। एक काम करते हैं, आगे क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर ही लेते हैं, एक ही वीडियो में सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन निपटा दिया जाए आज की वीडियो में। सो 11th क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड कीजिए सो दैट द पॉइंट 3 और a जो है
लाई ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। यानी कि ये जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, इस इक्वेशन के द्वारा एक लाइन बन रहा है। हमने सीखा है क्लास 9th में इक्वेशन के द्वारा लाइन बनाना। इस इक्वेशन के द्वारा हमारा एक लाइन बन रहा है और ये जो पॉइंट है ना इसी लाइन में कहीं पर आ रहा है। तो बस ये समझ जाओ कि पहला वाला जो है वो x का वैल्यू है, दूसरा वाला जो है y का वैल्यू है। सिंपल, किसी भी लाइन के ऊपर जगह जिसका इक्वेशन हमको दिया हुआ है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो तो समझ जाना पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x का है और दूसरा वाला y का है। एकदम दिमाग में इसको फिट कर लो, क्लास 9th में जी मैंने आपको सिखा रखा है। सो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे सॉल्व करके कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 है, x के बदले में हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस में 3 और y के बदले में a हो जाएगा। इक्वल को साइड में 5 हो गया, तो 2 3 जा 6 हो गया, ये माइनस का 3a हो गया, इक्वल को साइड में 5। 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस वाला उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3a इक्वल टू हो गया 5 माइनस में 6। सो माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। पहले तो माइनस से माइनस को उड़ा दो तो a का जो वैल्यू होगा वो 1/3 हो जाएगा और यही हमारा a का फाइनल वैल्यू है। तो सिंपल सा है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 12th क्वेश्चन है वो फिर से रिपीट हो गया, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन बनाया था जहाँ पर एक सेंटर वाला सर्कल था, यानी सॉरी सर्कल था जिसका एक सेंटर O है और यहाँ पर हमारा A है और इस साइड में हमारे पास कहीं पे B है। ये दोनों A और B जो है वो सर्कल पे पड़ रहे हैं। तो हमको पूछ रहा है कि जो B का जो कोऑर्डिनेट में x जो है ना इसका वैल्यू कितना होगा। तो बस वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा OA और OB हमारे रेडियस है सर्कल के, इसीलिए OA और OB आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे शुरू में था वही चीज़ होगा, OA इक्वल टू OB लिख दो तो हमारा OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर हो जाएगा और हमको फिर से रूट वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। तो सीधे अब x2 माइनस x1 करते हैं। x2 ले लेता हूँ मैं 4 को, x1 ले लेता हूँ मैं 2 को उसका स्क्वायर, y2 में ले लेता हूँ 3 को, फिर माइनस में 3 का स्क्वायर। उसी तरीके से OB में भी मैं x2 x को ले लेता हूँ, माइनस में ये वाला हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे ये 3 में से 3 माइनस हो तो 0 हो गया, इसको लिखता हूँ नहीं, छोड़ दो इसको। इक्वल को साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा यहाँ से a का स्क्वायर प्लस में हमारे पास b का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस में 2ab, तो 2 2 जा 4 और x उतर जाएगा। इधर हमारा 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 आ गया और 2 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 हो गया और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर ना इसको 4 नहीं लिखता हूँ, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूँ और ये 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर को कैंसिल कर देता हूँ। काम को ईजी करते हैं, जितना छोटा रखोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये वाला बच गया, इधर तो हमारे पास 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू हमारा x का स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 4x है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ तो मुझे पता है कि इसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो लास्ट में मेरा x माइनस 2 ही आएगा, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर को सॉल्व करके ये आया था ना हमारा फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद। तो मैं इसको अब सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखूँगा 0 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास स्क्वायर को इधर भेज दो तो खेल खत्म हो जाएगा, बन जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जो वैल्यू है वो प्लस वाला 2 हो जाएगा। तो जब आप इसको अगर फैक्टराइज करके दोबारा से सॉल्व भी करोगे ना तो भी देखना आपका x माइनस 2 ही आएगा आंसर, और फिर x माइनस 2 इक्वल टू आप लोग 0 कर देना, तो हमारे पास आंसर जो 2 निकल करके आ जाएगा। दोनों आंसर हमारे 2 आएंगे, तो आपको बस एक बार 2 लिखना है। मेरा कहने का मतलब बस यही था कि हमारे पास अगर काम आसान हो रहा है, यानी हम लोग इसको क्यों बनाए हैं, इस वाले से बनाए हैं, तो हम लोग फिर दोबारा से क्यों मेहनत करें लंबा चौड़ा, हम लोग दोबारा से इसी को लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा फैक्टर वाला फॉर्म है, मल्टीप्लाई वाला फॉर्म है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। सो 13th वाले क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि अगर जो हमारा P है वो इक्वी डिस्टेंस है A और B से, तो जो P के कोऑर्डिनेट आपको x और y दिख रहे हैं ना, हमको इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताना है, एक थोड़ा सा नया टाइप से वर्ड आ गया होगा तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हमारा इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है। रिलेशन मतलब ये होगा कि हमारा x और y आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, या फिर x y को प्लस करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, यानी उनका कुछ रिलेशन जरूर बनेगा लास्ट में। आप लोग देख लेना, पहले अपन सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब फिर से हमारा AP इक्वल टू BP होगा। ठीक है, यानी कि हमारा AP स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर हो जाएगा। चलो फॉर्मूला में लगा देते हैं, x2 माइनस x1 कर देते हैं। x2 में x को ले लेता हूँ, x1 में 7 को ले लेता हूँ, उसका स्क्वायर कर दो। फिर है हमारे पास प्लस में y2 माइनस y1 है, तो y2 में y को ले लेता हूँ, माइनस में y1 मैं 1 को ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर। उसी तरीके से अब इन दोनों को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 3 का स्क्वायर और फिर y माइनस में 5 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से इधर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और माइनस में 2ab यानी कि माइनस 2y हो जाएगा। इधर हमारे पास a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और माइनस में 2ab यानी कि 3 2 जा 6 और x उतर जाएगा। उसके बाद फिर से वही चीज़ हो रहा है, a का स्क्वायर, देन हमारे पास प्लस में b का स्क्वायर
और फिर माइनस में हमारे पास 2ab हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो गया और ये y उतर गया। अब देखो बहुत सारी चीज़ें कट होंगी, जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में, ये भी x स्क्वायर प्लस में कट कर दो, क्योंकि हम जानते हैं इसको ट्रांसफर करूँगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस लास्ट में तो कट होगा ही, तो डायरेक्ट कट कर देते हैं। उस तरीके से इधर भी प्लस वाई स्क्वायर और इधर भी प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आप लोग चीज़ों को सॉल्व करो, x को एक साइड कर लो, नंबर को एक साइड कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 14x है, इधर हमारे पास कितना x है भैया, माइनस का 6 है, वो इधर आकर के प्लस का 6x हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस का 2y है इधर हमारे पास y वाला कुछ है, हाँ 10 है, तो इधर आकर के प्लस का 10y हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास नंबर में 9 और 25 थे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। और इधर हमारे पास नंबर में 49 और 1 है तो 50 हो जाएगा, 50 को उधर जाएंगे तो ये माइनस का हमारा 50 बन जाएगा। ओके, तो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये दोनों हमारा सॉल्व होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, हाँ 8 आ जाएगा, 8x और ये माइनस का 8x होगा। और इस तरीके से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी हो जाएगा 8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, तो ये भी माइनस का प्लस वाला लेकिन साइन लगेगा, क्योंकि जब बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस का 8y इक्वल के उस साइड में 50 में से 34 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 16, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब एक काम करो, ये जो माइनस माइनस का लोचा है ना उसको हटा दो, इन दोनों में से 8 को कॉमन ले लो और -8 के साथ इसको बाहर निकाल लो, तो ये x वाला प्लस में हो जाएगा और y वाला माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस ही प्लस होता है। तो अगर आप -8 को बाहर निकाले हो तो ये यहाँ पर माइनस की साइन के साथ आ जाएगा। इक्वल को साइड में -16 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा -16 डिवाइड बाई में -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16 हो गया, यानी कि हमारा x माइनस वाई जो है वो इक्वल टू 2 है। और यही रिलेशन है x और y में, यानी कि अगर x हमारा 10 होगा तो y 8 होगा तब इक्वल टू 2 आएगा, या फिर x हमारा 20 है तो y 18 होगा तब 2 आएगा, कुछ भी हो सकता है, बस ये हमको रिलेशन बताना था कि उन दोनों का रिलेशन क्या है। तो x और y के बीच जो डिफरेंस होगा ना हमेशा वो 2 होगा, और यही इसका रिलेशन है। ये बन गया हमारा 13th वाला क्वेश्चन। चलिए जो बचे क्वेश्चन उनको निपटाया जाए। तो देखो यहाँ पर हमसे बोल रहा है 14th वाले में कि इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग वर्टेक्स ए बी एंड सी, यहाँ पर ए का भी वैल्यू ए बी है, बी का वैल्यू बी सी और सी का वैल्यू सी ए है, ठीक है। ये ट्रायंगल के हमारे वर्टिसीज हैं। ये क्या है, जो सेंट्रॉइड है उसके में यहाँ पे ध्यान से इसको पढ़ना ना कि इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ द ऑरिजिन, ये क्या है ऑरिजिन में बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं ऑरिजिन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको कि लेट द सेंट्रॉइड, ये जो हमारा सेंट्रॉइड है वो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। फिर लेट मत करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो डायरेक्ट इसको, क्योंकि हमारा ऑरिजिन में कोई पहले से बोला हुआ है, तो ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, मैंने ऐसे आपको सिखाया मैंने। तो जो सेंट्रॉइड है हमारे पास वो 0 0 है। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जो सेंट्रॉइड निकालते हैं कभी भी वो फॉर्मूला से निकालते हैं, पहला वाला निकालते हैं जो कि x होता है, और x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो 1/3 x1 + x2 + x3 हमारा फॉर्मूला है सेंट्रॉइड निकालने का। तो x के बदले में पहले तो आप 0 लिखो, 1/2 हो जाएगा, x1 मतलब ये वाला, x2 मतलब ये वाला और x3 मतलब ये वाला, तो यहाँ से a + b + c आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 1/2 नहीं 1/3 होता है एक्चुअल में, 1/3 ये भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके, तो जब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो a + b + c का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a + b + c ही आएगा। 3 को 0 के पास भेज दो तो इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ गया, तो 0 = a + b + c आ गया। और यही तो अपने को निकालने के लिए बोला गया था, यानी कि a + b + c का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब चाहो तो इसका सेकेंड वाला भी निकाल करके देख सकते हो, यानी कि y = आप लोग अगर निकालेंगे 1/3 y1 + y2 + y3 ना, तो भी आपको देखना सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि y भी हमारे पास 0 है तो ये 3 आकर के इधर 0 हो जाएगा। y1 हमारे पास कितना है देखो b है, y2 हमारे पास c है और फिर y3 हमारे पास a है, तो यहाँ पर भी हमारा a + b + c आ जाएगा और = 0 हो जाएगा। 3 इधर आकर के ये बन गया a + b + c। तो दोनों तरफ से आंसर आ सकता है, पहला एक बार भी निकालोगे ना तो भी आपका सही निकल आएगा, वो गलत निकल आएगा। अगला क्वेश्चन भी सेंट्रॉइड वाला है। पिछले बार हमको सेंट्रॉइड दे दिया गया था, ओरिजिन बता करके हमको हिंट दे दिया गया था। इस बार बोल रहा है कि सेंट्रॉइड फाइंड कीजिए एक ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस a और b और c हमको दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं जो सेंट्रॉइड है उसका नाम d रहेगा, जिसके x और y हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। हमको पता है x निकालने के लिए 1/3, फिर वही x1 + x2 करना पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। 2 फिर प्लस में -4 होगा तो मैं डायरेक्ट इसको -4 ले देता हूँ, और फिर प्लस में ये वाला हमारा 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 1/3, ये हो जाएगा 5 और 2 हमारा कितना होता है, 5 और 2 होता है 7 और माइनस में 4 हो गया। तो ये x का वैल्यू जो है यहाँ से 1/3 × 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि जो x का वैल्यू है वो 1 हो गया। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी तरीके से y वाला निकालने के लिए अपन 1/3 y1 y2 y3 कर देते हैं,
तो 2 प्लस में 4 और प्लस में ये -8 होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट -8 लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा यहाँ से हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3, 4 और 2 हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस में 8, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइंग हो जाएगा हमारे पास -2, तो -2 तो कट होगा नहीं, यानी कि जो y का वैल्यू है -2 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के -2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है, जिस सेंट्रॉइड के बारे में हमसे पूछा गया था वो कितना निकल जाएगा हमारे पास। तो पहला वाला हमारा कितना था 1 था और दूसरा वाला हमने निकाला -2/3, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और एक छोटा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर एक्चुअल में बहुत छोटा छोटा मुझे देख देख के लिखना पड़ रहा है ना। यहाँ पे -4 था ये, यानी कि हमारे पास जो y2 है ये भी कितना है -4 है, तो यहाँ पर ये -4 लिखाएगा। ये जो है ना ये एक्चुअल में -4 है, मैंने गड़बड़ी लिखा दिया मोबाइल से देख देख के लिखने के चक्कर में। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 4 हो जाएगा 12, तो -12 और +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे प्लस वाला 2 और -12, तो ये बन जाएगा एक्चुअल में हमारे पास -10। ठीक है, इसको मैं 1 बना देता हूँ और ये 0 लिख देता हूँ, -n तो पहले से है, तो ये हमारा -10/3 आएगा। तो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखना ना, कि आप देखो मुझे पूरा चीज़ आता है, सॉल्व करना भी आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बस क्वेश्चन को गलत उतारने की वजह से मेरा जो आंसर है वो गलत आ जा रहा है। तो ये सब चीज़ आप लोग एग्जाम में ध्यान रखिएगा। सो 16th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी। तो यानी कि हमको यहाँ पर रेशियो निकालना है, तो हम लोग रेशियो को मान लेंगे k/1। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे x = mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाई में m प्लस n। तो ये हो जाएगा x के बदले में कितना हमारे पास है 4 है, तो 4 लिख लो। m हमारे पास k है, x2 कितना है हम लोग के पास, तो x2 में ले लेता हूँ 7 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7k। फिर n 1 है और x1 हमारे पास 2 है, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। नीचे में फिर से वही k+1 आ जाएगा। तो यहाँ पर से अगर अपने इसको सॉल्व करते हैं तो k+1 इधर भेजूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 4k प्लस में 4 इक्वल के उस साइड में हो जाएगा हमारे पास 7k प्लस में 2। तो ये निकल करके आएगा यहाँ पर से हमारे पास 7, इसको इधर भेज देता हूँ, 2 को इधर ले आता हूँ, तो 4 - 2 = 7k और माइनस में 4k हो गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 = 3k। तो k का जो वैल्यू है वो 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये 2 डिवाइड बाई 3 = k आ रहा है, यानी कि जो हमारा रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 2:3। बस यही आपका फाइनल आंसर है। अब आपको दूसरे वाले के पास जाना भी नहीं है। अब अगर टीचर बोलते हैं कि नहीं दूसरा वाला भी सॉल्व करके दिखा दो, तो दूसरा वाला भी जब सॉल्व करोगे आप लोग ना, यानी जब आप लोग y वाला निकालोगे, y वाला फॉर्मूला लगा करके my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाई में m प्लस n, तो भी देखना आपका जो k का वैल्यू है ना वो 2/3 ही आएगा एकदम 100%। तो ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 17th वाला, उसे भी सॉल्व करते हो। अगर वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो 17th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हमारे जो पॉइंट A, B और C हैं वो कॉलिनियर है, यानी कि एक सीधी लाइन पे आने वाले पॉइंट्स है, तो बताइए k का वैल्यू कितना होगा। तो कभी भी कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, और इस चैप्टर में जितने भी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उसको आप एक पतली सी कॉपी में कहीं पे लिख लो। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि फॉर्मूलाज को एक जगह लिख लोगे तो एग्जाम में रिवीजन करने में आसानी होता है। तो कॉलिनियर्स के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, कभी आया नहीं इस टाइप से क्वेश्चन, तो आप लोग वैसे याद रख लेना, काम आ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 ब्रैकेट में y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 माइनस में यहाँ पे y2 होगा। एक्चुअल में इसको मैं 2 लिख दूँ गलती से, ये हो जाएगा हमारा y2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बस वैल्यूज़ को पुट करना है। x1 कितना है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। y2 मेरे पास कितना है k है, तो यहाँ पर मैं k लिख देता हूँ। माइनस में y3 कितना है, तो हमारे पास -3 है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। x2 कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दो। फिर y3 कितना है, तो जैसे हमने देखा कि -3 है, तो यहाँ पे पहले -3 लिखेंगे। और y1 कितना है, तो वो बस 3 है, तो -3 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि माइनस की साइन थी। x3 कितना है 6 है। उसके बाद y1 कितना है हमारे पास, तो y1 हमारा 3 है, माइनस में y2 जो कि हमारे पास k था, तो माइनस का k = 0 हो जाएगा। सबको सॉल्व कर दो, तो ये बन गया हमारा 2k प्लस में 6 प्लस माइनस में 12 हो जाएगा। अच्छा, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेता हूँ ना, अलग अलग का सॉल्व करना। 3 और 3 हमारा माइनस का 6 हो जाएगा, और -6 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24 आ जाएगा डायरेक्ट एक ही बार में। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 6 3 हमारे पास 18 हो गया, और उसके बाद प्लस माइनस का 6k हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा 0 हो गया। तो अब हम k को सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों सॉल्व होगा तो माइनस का 4k बना लेंगे। उसके बाद नंबर से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18 और प्लस का 6 प्लस का 24 माइनस का 24 इक्वल के उस साइड में 0, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ से -4 और k
इक्वल टू आ रहा है 0, तो k का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 डिवाइड बाई -4, तो k का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 0 इन द क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो था आपका कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टैली के थ्रू पूछिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।